हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गौलत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज का सेकेंड चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम के लिए 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इससे शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, तो इस पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी क्या है, ये वीआईपी है आपका क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन इस पर आपको देखने को मिलेगा ही। तो यहीं से आपका, चलिए मैं ये क्वेश्चन आपका तैयार करा देती हूँ। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, हु इज द राइटर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू में या फिर आपके वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में। तो आपका यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा, किसका क्या हो जाएगा आंसर, नेल्सन मंडेला ही खुद हो जाएंगे। ठीक है, खुद नेल्सन मंडेला ही हो जाएंगे। तो चलिए इसकी हम समरी देखेंगे आज, और कल की जो क्लास आएगी उसमें हम इसके शॉर्ट एमसीक्यू देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसकी समरी देखते हैं। यहाँ पे समरी ऑफ द लेसन, ठीक है ना, समरी ऑफ द लेसन देख लेते हैं। तो आपको समरी अगर समझ में आ गई तो आप इजीली शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और इसके साथ ही जो पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसको मैंने कंप्लीटली इसी चैनल पे करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। तो चलिए देखते हैं, पहला आ गया, इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के कहाँ के थे नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के थे। और वहीं हमें साउथ अफ्रीका का ये जब पहला जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का गठन होता है साउथ अफ्रीका में, वहां की ये स्टोरी है, जो कि खुद क्या कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला ही से राइट कर रहे हैं। ऑन द 10th में 1994, यानी कब की ये बात की जा रही है, 10 में 1994 की ये बात की जा रही है। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नॉन रेशियल मींस यानी जो कि वहां पे साउथ अफ्रीका किससे वो सफर कर रही थी, जो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था कलर को लेकर के, जो रंग के भेदभाव को लेकर के किया जा रहा था वहां पे डिस्क्रिमिनेशन, उसी के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने अपना कदम बढ़ाया था। और वहां पे जो गोरे और कालों में जो भेद किया जा रहा था उसको खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने कदम उठाया था। और जब वहां पे ये जो भेदभाव है ना खत्म कर दिया गया काले और गोरों का, तो उसी के उपलक्ष्य में जो साउथ अफ्रीका में 10 में 1994 को जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट का गठन होता है उसी के बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है ना, was installed. The installed ceremony took place in a union building in पोर्टिया। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है क्या किया जा रहा है, एक सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, यूनियन बिल्डिंग इन पोर्टिया में ये सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जो कि पहली गवर्नमेंट बन रही है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही है। ठीक है, यानी जहाँ पे काले और गोरे को एक साथ मिलकर के वर्क करने के लिए यहाँ पे पहली गवर्नमेंट बन रही है 1994 में, 10 में 1994 में। ये डेट आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये एमसीक्यू आपका यहाँ से ही एक नंबर तैयार हो गया, जहां जहां मैं मार्क करूंगी वहां वहां से आपके एमसीक्यू पूछे ही पूछे जाने हैं। नेल्सन मंडेला हैड कम टू द सेरेमनी विथ डॉटर जेनानी। नेल्सन मंडेला इस सेरेमनी में किसके साथ आते हैं, तो अपनी डॉटर जेनानी के साथ आते हैं इस सेरेमनी में। ठीक है, तो यहां से भी अगर पूछ दिया जाएगा कि नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम क्या था, तो आप इसे मार्क करेंगे जेनानी था। फर्स्ट मिस्टर डी क्लार्क वाज sworn in as the second deputy president and थॉम्बो म्बेकी इज। ये दोनों नाम आप इसको मार्क करिएगा क्योंकि यहां से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना, एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, यहाँ पे देखिए जो दोनों डिप्टी प्रेसिडेंट है ना, जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट है वो कौन है, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट जो है ना थॉम्बो म्बेकी। ठीक है ना, ये वहां पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है ना, आफ्टर द
मंडेला टुक हिज ओथ, यानी मंडेला के बाद, नेल्सन मंडेला के बाद ये लोग क्या करने वाले हैं, अपने पथ के लिए, पथ जो शपथ ग्रहण है ना वो करने वाले हैं। इस सेरेमनी में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का जब गठन हो रहा है, क्या किया जा रहा है, उनको अपने पथ के लिए, पद के लिए शपथ लेना है, ठीक है ना। ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका, यानी जिस डिस्क्रिमिनेशन से साउथ अफ्रीका सफर कर रही थी, काले और गोरे का, जो वहां पे व्हाइट और ब्लैक का जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो सफर कर रही थी, उसको खत्म करने के बाद जो पहली जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक वहां पे गवर्नमेंट का गठन हो रहा था, उसी का ओथ सेरेमनी था, जो कि नेल्सन मंडेला के बाद और जो डिप्टी जो वहां पे थे ना प्रेसिडेंट, वो अपना ओथ सेरेमनी, अपना वो पदभार ग्रहण करने वाले थे और उसका शपथ लेने वाले थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मंडेला एड्रेस द गेस्ट, मंडेला क्या करते हैं, गेस्ट को जो वहां पे मेहमान आए हैं उनको किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आफ्टर टेकिंग द ओथ, मंडेला अपना ओथ लेने के बाद, मंडेला एड्रेस द गेस्ट का जो मेहमान है उनका स्वागत करते हैं। ही प्रॉमिस टू क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड, वो ये शपथ लेते हैं कि मैं इस तरह से इस सोसाइटी को क्रिएट करूंगा, बनाऊंगा, जहां पे मानवता को सबसे पहले क्या दिया जाएगा, मानवता को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा और मानवता उस पर क्या करेगी, प्राउड करेगी, गर्व करेगी। ही थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर ज्वाइनिंग द सेरेमनी, ठीक है ना। वो जो भी इंटरनेशनल यानी विश्व के अलग अलग कंट्री से जितने भी लीडर आए हुए हैं इस सेरेमनी में, वो सबको थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। दैट प्रेजेंटेड अ कॉमन विक्टोरी ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो शांति है, जो जस्टिस है, उसके लिए जो ये सेरेमनी रखी गई है, उसमें जो भी अदर कंट्रीज के जो इंटरनेशनल लीडर्स आए हैं उनको वो धन्यवाद देते हुए अपना ओथ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीका जेट, और वहां पे क्या किया जा रहा है, जब ये ओथ सेरेमनी हो रही है तो ऊपर से जो साउथ अफ्रीका की जो जेट विमानें हैं ना, वो क्या कर रही हैं, जो मिलिट्री जो पावर है ना वो अपना कारनामा दिखा रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, विच मंडेला हैड टेकन ओथ, जब मंडेला अपना ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, साउथ अफ्रीका जेट डिस्प्ले द मिलिट्री पावर, साउथ अफ्रीका वहां पे क्या कर रही है, अपनी मिलिट्री पावर को डिस्प्ले कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूट हिम, और जो सबसे बड़े जो मिलिट्री जनरल है वो सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं। ही recounted that many years before they would not salute but arrested me, ये कह रहे हैं कि बहुत साल पहले मैं इसे सैल्यूट नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो भेदभाव चल रहा था, उसके अगेंस्ट वो कदम उठा रहे थे। It was followed by the paying up to national anthem, वहां पे क्या दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं, उसको फॉलोड करते, उसका अनुसरण करते हुए। द व्हाइट सॉन्ग, ये आप मार्क करिएगा, जो व्हाइट का सॉन्ग था यानी जो वहां पे गोरे लोग थे, ठीक है, जो गोरे लोग थे उनका जो नेशनल एंथम था वो क्या था, सॉन्ग था नकोसी सिकेलेल, ये क्या था, इसे मार्क करेगा, 100% आपको यहाँ से एमसीक्यू देखने को मिलेगा, तो 1 नंबर आपका यहाँ पक्का हो गया। द ओल्ड सॉन्ग एंड द ब्लैक सॉन्ग, और जो ब्लैक वहां के जो पीपुल थे, जो ब्लैक लोग थे वहां के, उनके लिए कौन सा, डाई स्टीम, उनका जो सॉन्ग का थीम था ना वो डाई स्टीम था, और व्हाइटों का जो व्हाइट पीपुल थे उनका जो सॉन्ग का थीम था वो क्या था, नोकोसी सिकलेल, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा, यहीं से आपके एक एक क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं एमसीक्यू में, ये 100% पूछे जाने हैं इस बार। नेल्सन मंडेला अपार्थाइड एंड साउथ अफ्रीका, अब देखते हैं ये वाला पॉइंट, देखिए नेल्सन मंडेला
reminiscences remembers about days gone by which will soon be the part of history where the white had formed a system of racial dominance against the black. ये क्या करते हैं, वो हिस्ट्री को रिमाइंड करने लगते हैं। वहीं पे ये सारी चीजें, जब सॉन्ग चल रहा होता है, मिलिट्री अपना पावर शो कर रही होती है, तभी नेल्सन मंडेला को क्या होता है, जो हिस्ट्री है उनका, जो इतिहास है कि कैसे गोरे और कालों में भेदभाव किया जाता था, किस तरह से जो व्हाइट पीपुल थे साउथ अफ्रीका के, वो ब्लैक पीपुल के लिए किस तरह से रेशियल डोमिनेंस बनाते थे, उनके अगेंस्ट किस तरह से अलग अलग रूल्स बनाते थे, किस तरह से उनको एक जगह पे एक बस में चढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती थी, एक जगह पे खड़े होने की परमिशन नहीं थी, कोई भी वो सोशल जो प्लेसेस थे वहां पे वो नहीं जा सकते थे जहां पे व्हाइट पीपुल जाते थे। वही सारी चीजें वो रिमाइंड करने लगते हैं, रिमेंबर करने लगते हैं, याद करने लगते हैं। इट वॉज द basis of the horse societies which is now overturned। और ये क्या था, ये बेसिस था, यानी ये आधार था, जो आज का ये ओथ सेरेमनी था ना, ये आधार बनेगा कैसी आपकी, जो ओवरटर्न, किस तरह से ओवरटर्न लेती है सोसाइटी, और वहां पे जो ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। He says that the policy of apartheid, policy of racial segregation, created a deep and lasting wound on his country and its people। वो किस तरह से जो रेशियल जो रूल बना हुआ था उसको किस तरह से वो पीपुल के बीच, जो पर्सन थे ना उनके बीच में वो खाई बनाती है, वो किस तरह से खाई बनाती है, ये सारी चीजें नेल्सन मंडेला रिमाइंड करने लगते हैं। और वो शपथ लेते हैं कि मैं ये सोसाइटी में अब की बार जो भी गवर्नमेंट है, ये मैं जो सोसाइटी है ये सारी चीजें मैं खत्म कर दूंगा, ये खाई में नहीं बनने दूंगा दोबारा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो कह रहा है मंडेला रिकॉल्स द सेक्रीफाइस ऑफ फ्रीडम फाइटर। मंडेला रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, मंडेला याद करते हैं किस तरह से जो उनके फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपने बलिदान दिया। ये जो रेशनल जो बना हुआ था ना अगेंस्ट ब्लैक के प्रति, जो ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसको किस तरह से खत्म करने के लिए उसके उनके देश के जो फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों ने किस तरह से सेक्रीफाइस किया है, वो सारी चीजें वो रिमाइंड करने लगते हैं। देन क्या कहते हैं, ऑन द ऑस्पिशियस डे, इस स्पेशल डे पे मंडेला रिगार्डेड द लॉस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल एंड रिमेंबर देयर सेक्रीफाइसेस ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट किस तरह से हजारों लोगों ने कुर्बानी दी साउथ अफ्रीका के लिए, कि साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है व्हाइट एंड ब्लैक पीपल में, वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया जाए। जो ब्लैक पीपल के अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव चलाए जा रहे हैं वो खत्म कर दिया जाए। किस तरह से हजारों लोगों ने अपनी बलिदानी दी, ये सारी चीजें क्या करते हैं नेल्सन मंडेला रिमाइंड करने लगते हैं। ही थॉट, वो सोचते हैं of himself as the son of all those African patriots who sacrificed their lives before him। उनसे पहले, यानी उनसे पहले जितने भी साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने किस तरह से अपनी कुर्बानी दी साउथ अफ्रीका को डिस्क्रिमिनेशन मुक्त करने के लिए, वो सारी चीजें वो सोचने लगते हैं, रिमाइंड करने लगते हैं। He was pained that he could not thank them। और इस तरह से जो ये पेन उनके अंदर होता है ना, जो सोच सोच के, जो याद करके, जो दर्द उनके दिल में होता है, जो उनको होता है, इसके लिए वो थैंक्स अपने आप को, यानी अपने आप को धन्यवाद नहीं देते हैं। ठीक है ना। He recalled great freedom fighters like Oliver
थैम्बोस, वो कुछ जो बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर है, जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उनको वो क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं। ठीक है ना, जैसे जो उसमें है, कौन है, ओलिवर थैम्बो, ये भी नाम आप याद रखिएगा। क्या करना है आपको, इस नेम को आपको रिमेंबर रखना है, इसे आप मार्क करिएगा, ये भी नेम आप याद रखिएगा। यहां से भी आपके 1 नंबर तैयार हो गए एमसीक्यू में। और वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथफ्यूलिस और यूसुफ डेडोस, ये जो है ना कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं, जो महान फ्रीडम फाइटर है, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, जो कि साउथ अफ्रीका से डिस्क्रिमिनेशन मुक्त कराने के लिए साउथ अफ्रीका को अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो नेक्स्ट, फ्रॉम दिस फ्रीडम फाइटर मंडेला लर्न्ड दैट करेज इज नॉट लैक ऑफ फियर बट विक्टोरी ओवर दैट फियर। ये कहते हैं कि ये वो फ्रीडम फाइटर हैं जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना ही अब साउथ अफ्रीका से इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिए अपने कैरेज से। ठीक है ना, उनमें इसका कोई भी डर नहीं था कि उनके साथ क्या होगा, उनके साथ वो इतने ज्यादा वो उनमें उत्साह था, हिम्मत थी कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही क्या किया, इस विक्टोरी को फतेह किया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, मैन्स नेचुरल गुडनेस एंड ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ मैन बिलीव दैट, यानी किस तरह से नेचुरल इंसान है कि इंसान में किस तरह से जो नेचुरल गुडनेस होनी चाहिए, अच्छाइयाँ होनी चाहिए ना, वो इंसान में किस तरह से होनी चाहिए, उसके बारे में नेल्सन मंडेला यहाँ पे बताते हैं। ठीक है ना, मंडेला बिलीव दैट बीइंग व्हाइट और ब्लैक नॉट द टोकन ऑफ वंस गुडनेस, यानी मंडेला ये कहते हैं कि गोरा और काला इंसान की जो ऊपर की ये जो बाहरी जो चमड़ी है, इसमें चाहे वो गोरी हो या काली हो, वो उसके अच्छाई को नहीं दबा सकती है, ये कोई मैटर नहीं करता है, बिलीव नहीं करते हैं इस पे। मंडेला ये कहते हैं कि मैं नहीं बिलीव करता कि अगर आप व्हाइट हैं तो आप में अच्छाइयाँ होगी, अगर आप ब्लैक हैं तो आप में अच्छाइयाँ नहीं होगी। ये आपके गुडनेस से आपका कलर का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। और सुप्रियोरिटी, और ये आप इसको अगर सुप्रियोरिटी देते हैं कि आप व्हाइट हैं तो आप में अच्छाइयाँ हैं, तो आपको उसको ज्यादा वरीयता देनी चाहिए। जो ब्लैक है उसमें अच्छाइयाँ नहीं है तो उसको आप निचले लेवल पे रखो, अपने पैरों तले दबा के रखो। इस पे मंडेला कभी भी बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है ना, पीपल शुड लव ईच अदर एज लव कम्स नेचुरली नॉट बाय द फोर्स। लोगों को बीच में लोगों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, लव करना चाहिए। और ये लव जो है ना बाय फोर्सली आप किसी के दिल में नहीं ला सकते हैं। अगर आप में गुडनेस है, आपका कलर वहां पे कोई मैटर नहीं करता कि आप व्हाइट है कि ब्लैक है, अगर आप में गुडनेस है तो आपसे कोई भी नेचुरली आपसे लव करेगा, फोर्सफुली आपको उसे लव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंडेला बिलीव दैट एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन, मंडेला ये बिलीव करते हैं ना कि प्रत्येक मैन में 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। वन टू हिज फैमिली, एक जो होती है उसकी फैमिली होती है, उसका परिवार होता है, एंड अदर टू हिज नेशन, और दूसरा जो होता है उसका राष्ट्र होता है, उसका देश होता है। 2 वहां पे एक मैन के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखती है, एक जो उसकी फैमिली, दूसरा उसका नेशन जो उसका राष्ट्र है। ठीक है, अ ब्लैक मैन बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, जब ब्लैक मैन जो काले पीपल जो कि साउथ अफ्रीका में जन्म लेते हैं, जस्ट लाइक हिम, वो कहते हैं जस्ट लाइक हिम, यानी मेरा ही उदाहरण ले लो, मेरे जैसे, कैन नॉट फुलफिल बोथ, वो दोनों फुलफिल नहीं कर सकते हैं, ना ही वो दोनों फुलफिल नहीं कर सकते, ना ही अपनी फैमिली की चीजें और ना ही वो क्या नेशन के लिए। In order to do something for his nation, मंडेला ये कहते हैं कि अगर वो अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहता है, अगर वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, मंडेला was taken away from his family, तो वो कहते हैं कि अगर मंडेला कुछ अपने राष्ट्र के लिए करना चाहता है, अपने देश के लिए, तो मंडेला को अपने फैमिली से क्या करना होगा,
अलग होना होगा, तभी वो अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। Thus, he could never fulfill his obligation toward his family, but वो अपने जो उसकी फैमिली है, जो उसका परिवार है, उसके लिए जो उसके दायित्व है उसे वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगर वो अपने फैमिली का दायित्व दिखता है तो अपने नेशन का, अपने राष्ट्र का दायित्व वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगर अपने राष्ट्र का दायित्व का वो निर्वहन करता है तो उसे अपने फैमिली के दायित्व को छोड़ना पड़ेगा। ये कौन कहता है? नेल्सन मंडेला कहते हैं। ये आप पॉइंट नोट करिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? मंडेलास कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के लिए मंडेला के कॉन्सेप्ट क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना। मंडेला कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग और एमसीक्यू तो पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं, मंडेला रिमेम्बर्ड दैट एज चाइल्ड। मंडेला एक चाइल्ड की तरह से, एक बच्चे की तरह से रिमेम्बर करते हैं। एक बच्चा जो है ना, फ्रीडम फॉर हिम मीन्ट, एक बच्चे के लिए फ्रीडम क्या होगी? मीन्ट एबल टू डू व्हाट ही वांट। एक बच्चे के लिए फ्रीडम क्या हो सकती है? जो वो चाहता है वो फ्री माइंड से, वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से उसे वो कर पाए, ठीक है। ये बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए ये फ्रीडम होगी। एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड द रूल ऑफ हिज ट्राइब, यानी वो क्या करता है एक बच्चा? वो अपने परिवार का, जो अपने फादर हैं उनके जो आज्ञा का पालन करता है, उसके साथ साथ उसकी जो ट्राइब है, उसकी जो कम्युनिटी है, उसकी जो नस्ल है, उसकी जो जात है, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी सोसाइटी के, उसे भी उसको फॉलो करने पड़ते हैं। ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल वे, वो अगर वो फ्री है ये सारी चीजें, ठीक है ना, इन पॉसिबल वे एज ए स्टूडेंट, ठीक है ना, यानी अगर वो सारी चीजें, ये इन चीजों से वो फ्री है तो वो करना चाहेगा जो उसका मन कहेगा, ठीक है। अब एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए फ्रीडम का क्या मतलब होता है ये नेल्सन मंडेला बताते हैं। क्या बताते हैं? एज ए स्टूडेंट, अगर आप छात्र हैं, एक स्टूडेंट है, ही वांटेड फ्रीडम जस्ट फॉर हिमसेल्फ, वो क्या चाहेगा? वो अपने आप को, स्वयं को बाकी सारी चीजों से क्या करना चाहेगा? फ्री रखना चाहेगा, ठीक है। देन एज अ यंग मैन, अगर एक यंग मैन है, ठीक है, अगर एक नौजवान व्यक्ति है, जोन्सबर्ग, लाइक अ जोन्सबर्ग, ही वांटेड फ्रीडम टू अचीव हिज ड्रीम, वो स्वतंत्र रूप से अपने जो उसका सपना है ना, जो उसके ड्रीम्स है, उसको वो अचीव करना चाहेगा, ठीक है ना। स्टार्ट अ फैमिली, अपनी फैमिली स्टार्ट करने से, अर्न फॉर हिमसेल्फ, अपनी फैमिली स्टार्ट करने से लेकर के अपनी फैमिली के लिए किस तरह से वो अर्न करे ताकि वो अपनी फैमिली को सारी खुशियां दे सके। एज ए यंग मैन वो यही करना चाहेगा। अगर उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए ना तो वो बहुत सारी चीजें अर्न करना चाहेगा ताकि वो अपनी फैमिली को फ्रीडम रूप से वो सारी चीजें, वो सारी खुशियां दे सके, ठीक है, और वो किसी के बाउंडेशन में ना रह के वो अर्न करना चाहेगा। नेक्स्ट देखिए, एज अ ग्रीव अप ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द फ्रीडम, क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, यानी जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे ये रियलाइज होता गया कि फ्रीडम क्या होता है। उन्होंने तो बता दिया कि एज ए चाइल्ड में फ्रीडम का मतलब मेरे लिए क्या था, एज ए स्टूडेंट क्या था, और जब मैं एक यंग मैन बना तब मेरे लिए फ्रीडम का मतलब क्या था। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया तब मेरे लिए फ्रीडम का क्या मतलब होता गया वो बता रहे हैं। दैट द फ्रीडम दैट ही एंजॉय एज अ चाइल्ड वाज जस्ट इज इल्यूजन, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे लिए जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे लिए फ्रीडम क्या था, एक बच्चे की तरह से सारी चीजों को एंजॉय करना, उसका आनंद उठाना था। वो कल्पना करता गया, वो कल्पना करके, ठीक है। अब देखिए लास्ट में आपका टॉपिक आता है मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस।
मंडेला क्या करते हैं, ये सारी चीजें ओथ सेरेमनी होने के बाद में लास्ट में वो जो वहां का साउथ अफ्रीका का जो नेशनल कांग्रेस बनता है, जो पार्टी बनती है वहां को, उसको मंडेला ज्वाइन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, मंडेला ज्वाइन द साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विद द डिजायर टू गेन फ्रीडम। ठीक है ना, मंडेला साउथ अफ्रीका का नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, किस लिए, अपने डिजायर की, वो फ्रीडम के डिजायर के लिए, इच्छा के लिए, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर हिज कम्युनिटी, और उनकी जो कम्युनिटी थी जो कि बहुत सालों से डिस्क्रिमिनेशन के भेदभाव को, रंग के भेदभाव को झेल रही थी, उनकी जो कम्युनिटी थी, उस अपनी कम्युनिटी को गर्व फील कराने के लिए, उसको एक सही दिशा देने के लिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को वो ज्वाइन करते हैं। कौन करता है, नेशनल मंडेला ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ frightened young man to bold person which turned him from a law abiding person to become a criminal। वो ये कहते हैं कि मैं ये ट्रांसफॉर्म करूंगा, मैं ये बदलूंगा कि एक जो यंग मैन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो उसकी लाइफ में जो टर्न आता है, जिसकी तरह से वो जो क्रिमिनल वो बन जाता है, क्यों बनता है, उसमें रीजन को ही खत्म करूंगा कि एक यंग मैन जो है वो क्यों क्रिमिनल बन जाता है, वो सारी जो रीजन है ना, मैं उसको खत्म कर दूंगा। ही रियलाइज दैट फ्रीडम इज इंडिविजुअल। वो रियलाइज करते हैं कि फ्रीडम क्या है, इंडिविजुअल है, उसको बांटा नहीं जा सकता है। आप स्वतंत्रता को बांट नहीं सकते हैं कि अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप कहीं भी घूम फिर रहे हो, वही स्वतंत्रता है, वही फ्रीडम है। यानी फ्रीडम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, इंडिविजिबल है, वो बांटा नहीं जा सकता है। मंडेला रियलाइज्ड दैट he could not enjoy his freedom when his community was not free। मंडेला ये रियलाइज करते हैं कि अगर उनकी कम्युनिटी फ्री नहीं है, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, अगर वो कम्युनिटी ही फ्री नहीं है तो फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, he also realized that just like oppressed, tortured, the oppressor, torturer is also not free। वो कहते हैं जस्ट लाइक जो टॉर्चर करने वाला है और जो टॉर्चर होता है, अगर वो दोनों पर्सन फ्री नहीं है, अगर टॉर्चर करने वाले के हैंड से अगर टॉर्चर होने वाला अगर फ्री नहीं है, दोनों फ्री नहीं है, तो फ्रीडम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर आपकी कम्युनिटी में आप फ्री तो हो गए, लेकिन आप अपनी ही कम्युनिटी के द्वारा आपको क्या किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, द ऑप्रेस्ड इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेट, प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। जो ऑप्रेस्ड होते हैं, जो टॉर्चर करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जो प्रिजनर है, जो जेल में रहते हैं ना, उनके जेल में रहने वाले पीपल हैं, जो जेल में रहे उनसे हेट करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, इस प्रकार से जो ये भावना रखता है ना, जो जेल में रह के आया है या फिर जो प्रिजनर है, वो उससे नफरत करनी चाहिए, उसे सोसाइटी में अच्छे प्लेस पे नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या होता है, नैरो माइंडेड आपकी थिंकिंग बन जाती है। दस बोथ द प्रिजन ऑपरेसर्स एंड ऑपरेस्ड अलाइक आर रॉब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटी। अगर इस तरह से दोनों, अगर जो टॉर्चर करने वाला है और जो टॉर्चर होता है, अगर दोनों इस तरह से करेंगे तो क्या करेंगे, उनकी जो ह्यूमैनिटी होगी ना, उसकी वो चोरी करेंगे। ठीक है, बोथ द मस्ट बी लिबरेट, दोनों को क्या करना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए एक दूसरे से। जो नैरो माइंडेड थिंकिंग है, जो कम्युनिटी, जो नैरो माइंडेड थिंकिंग है, उसे आपको एकदम तरह से क्या रिमूव करने देना चाहिए। आपको हर पर्सन को, चाहे वो काला हो या गोरा हो या फिर प्रिजनर हो या फिर कैसा भी हो, उसको क्या करना चाहिए, एक सम्मान भाव से देखना चाहिए। चाहे छोटे बड़े का, गोरे काले का भेदभाव को एकदम मुक्त करके रखना चाहिए। फ्री माइंड से कोई भी किसी भी प्लेस पे आ जा सकता है, जो भी सार्वजनिक चीजें हैं उसे स्वतंत्र रूप से यूज कर सकता है। यही क्या है, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग एक फ्रीडम है।
तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी चैप्टर 2 की, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन, आपको शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, इंपॉर्टेंट है ये, कल की जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके पीडीएफ के लिए आप कपिलेश्वरी क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही मैं आपका क्रैश कोर्स के थ्रू आपका 10th का बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ।